मेरा मेरे गुरुजी स्वामी राम स्वरूप योगाचार्य जी को शत शत नमन। उनकी वजह से हम हैं आज भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। मेरे मन में विचार आया कि हम भी अपने गुरुजी के लिए, हम गुरु को कुछ, अपने गुरुजी स्वामी राम स्वरूप योगाचार्य जी को कुछ दे नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास उनके लिए देने को कुछ है ही नहीं। जो अमूल्य ज्ञान उन्होंने हमें दिया उसका कोई मूल ही नहीं है, तो हम उन्हें क्या दे सकते हैं। और गुरुजी ने हमें वेदों का ज्ञान दिया, वेद जिसके विषय में हम सोच भी नहीं सकते। गुरुजी ना होते तो हमें वेदों का ज्ञान कहाँ होता। वेद तो हमें लगता कि बहुत कठिन है। गुरुजी ने हमें अष्टांग योग का ज्ञान दिया, यजुर्वेद का 40th चैप्टर, अरे बाबा, जिसके बारे में तो मुझे लगता है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इसको लर्न कर पाऊँगी, परंतु गुरुजी ने अपने सामने सबको बिठाकर ये ज्ञान दिया। एक एक मंत्र का अर्थ संधि विच्छेद करके सबको समझाया, और भी बहुत उपकार। यजुर्वेद का 31st चैप्टर वो भी शिष्यों को आता है, उसके अर्थ आते हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि गुरुजी आपने हमें संभाला। मुझे नहीं पता, मैं आत्मा से ये दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा था, तो मैंने आत्मा से ये रिकॉर्डिंग कर ली अपने गुरुजी के लिए। कुछ शिष्यों को मैंने, मतलब जो शिष्य आगे आए और जो शिष्यों ने अपने विचार व्यक्त किए, मैं उनके भी आभारी हूँ। वो मैं क्लिपिंग्स साथ लगा दूंगी कि आज के शिक्षक दिवस पर उन्होंने भी अपना आभार व्यक्त किया, गुरुजी के प्रति अपने भाव प्रकट किए। सचमुच हमारे गुरुजी जितना महान कोई नहीं है। मैंने अपनी एक अलग वीडियो भी बनाई है उनकी जीवनी पर, परंतु मुझे लगा कि आज शिक्षक दिवस है तो पहले हम सब शिष्य गुरुजी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं आज शिक्षक दिवस पर, और उनके विषय में हम कहना चाहें अपने शिष्यों से, बाकी शिष्यों से सुनते हैं कि वो उनके क्या अनुभव है पूरे जीवन के। अनुभव के लिए तो हर शिष्य के पास इतने अनुभव है ना, रूहानी भी और ज्ञान के भी, कि वो एक एक पुस्तक लिख सकते हैं। परंतु मैंने सबको बोला था कि एक एक मिनट की थोड़ा सा ही बनाएं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए एक एक मिनट के हमने विचार सबसे लिए हैं। आज शिक्षक दिवस पर गुरुजी सदैव वेदों को साथ लेकर चलते हैं। वेदानुसार हर दिवस शिक्षक दिवस का ही होता है, क्योंकि गुरु की शिक्षा से ही इंसान आगे बढ़ता है, चाहे वो आध्यात्मिक गुरु हो, चाहे वो भौतिक गुरु हो या आध्यात्मिक गुरु। उनकी शिक्षा के कारण ही वो आगे बढ़ता है। तो हर दिन शिक्षक को याद हर समय वो दिल में रहने चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से सब कुछ होता है। तो मैं नहीं जानती कि गुरुजी को, क्योंकि गुरुजी अलग हैं एकदम दुनिया से। जैसे लोगों के सत्संग में जाओ तो ताली बजती है, तो गुरुजी को नहीं अच्छा लगता। उनके सत्संग में पेन ड्रॉप साइलेंस होता है। और जैसे किसी ने एक बार उनको बोल दिया कि आप हमें गुरुजी ये वाला भजन गा लो, तो उन्होंने कहा मैं भांड नहीं हूँ, मैं तो अपने ईश्वर की मौज के लिए भजन गाता हूँ। तो गुरुजी अगर आपको अच्छा ना लगे तो मुझे क्षमा करना। इन सबको मैंने ही बोला है कि हम आज शिक्षक दिवस मनाते हैं आपके लिए, क्योंकि भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। तो आइए हम सब आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं आज के इस दिवस पर, अपने भावनाओं को व्यक्त करके। प्रणाम महाराज जी। हैप्पी टीचर्स डे महाराज जी। आपकी इस अनंत अनमोल सत्य शिक्षा हम जीवन में पूर्ण रूप से धारण करें, यही ईश्वर और आपसे प्रार्थना है।
आई जस्ट कांट थैंक यू इनफ फॉर ऑल यू डू फॉर अस महाराज जी। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और इस अमूल विद्या को हमेशा बांटते रहें। ईश्वर से यही प्रार्थना है। धन्यवाद महाराज जी। थैंक यू महाराज जी। प्रणाम महाराज जी। पूजनीय गुरुजी को मेरा शत शत प्रणाम। गुरुजी, आज शिक्षक दिवस एक छोटा सा मौका है आपको धन्यवाद कहने का। जो कुछ मैंने आपसे सीखा या जो ज्ञान आपने हमें दिया, शायद हम उसके योग्य नहीं हैं, मैं उसके योग्य नहीं हूँ, पर मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे इस जन्म में आप जैसे गुरु की प्राप्ति हुई और मुझ पर ईश्वर की बहुत कृपा है कि आप हमारे अंग संग हैं। गुरुजी, हम हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपका साया हम पे बना रहे और आप हमें ज्ञान दे के एक सही मार्ग पे, सही दिशा में आगे बढ़ने में हमारी सहायता करते रहें, हमें आशीर्वाद देते रहें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस तरह से आपका धन्यवाद करूं। आज टीचर्स डे पे आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले मैं अपने आचार्य स्वामी राम स्वरूप जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। सारा संसार तो रामकृष्ण को भगवान मानता है, लेकिन मैं अपने आचार्य को उनसे भी बढ़कर मानती हूँ। आचार्य से ही मैंने जाना कि जज ही संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है और ईश्वर की पूजा अग्निहोत्र में वेद मंत्रों से की जाती है। रोज़ सुबह जब हम अपने परिवार के साथ अग्निहोत्र करते हैं तो मैं अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड सोल फील करती हूँ। आचार्य रामकृष्ण की तरह वैदिक परंपरा को जागृत किए हुए हैं। सन 1979 से आचार्य हर महीने दो महीने यज्ञ अनुष्ठान करते हैं और उनसे वेद सुनने पर ही हमने जाना कि ईश्वर ने तो सारा ज्ञान वेदों में दिया हुआ है। विज्ञान का, कर्म का, उपासना का, ईश्वर की उपासना का, संगीत का, औषधियों का, हर पदार्थ का ज्ञान ईश्वर ने वेदों में दिया हुआ है। आचार्य सच में वेदों के सूर्य हैं। जैसे सूरज के प्रकाश के बिना रात का अंधकार दूर नहीं हो सकता है, वैसे ही वेद के विद्वान के बिना पाखंड, झूठी पूजा, अज्ञान, अंधकार का नाश नहीं हो सकता है। इसलिए वेद के विद्वान ही सच्चे गुरु और पूजनीय हैं। धन्यवाद। गुरुजी महाराज, जब से मैं आपके सानिध्य में आई हूँ तब से मैंने आपसे वेदों का अथाह ज्ञान एवं योग विद्या की गहराइयों को समझा है। आपने हमें जीवन में सिखाया है कि जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, और हमें ईश्वर के बारे में जो भ्रांतियाँ थी आपने हमें उसको दूर करके सच्चे ईश्वर से हमें अवगत कराया है। आपकी कृपा से मैं और मेरा परिवार आज वेदों की राह पर चल पड़े हैं। आपने हमें जीवन में यही सिखाया है कि ईश्वर से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है और ईश्वर ही मनुष्य जीवन का ध्येय होना चाहिए और हमें साथ साथ सांसारिक और आध्यात्मिक प्रगति करनी चाहिए। वह आपके सानिध्य में आकर यह भ्रांति दूर हो गई कि हमें आध्यात्मिक जीवन भी जीना चाहिए और साथ साथ भौतिक उन्नति भी करनी चाहिए। धन्यवाद। मेरा शत नमन अपने महान आचार्य को, स्वामी राम स्वरूप जी को, जो कि ब्रह्म ऋषि हैं। मेरे शब्दकोश में वो शब्द ही नहीं है जिनसे मैं इनकी महिमा का बयान कर सकूं। फिर भी मैं यही कहूँगी कि मेरे आचार्य धरती पर ईश्वर की पहचान है, ईश्वर का वरदान है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम उनके शिष्य हैं। आज हमारे पास जो कुछ भी है हमारे आचार्य की वजह से ही है। मैं ये कहूँगी कि मेरे आचार्य हमारे जीवन का ज्ञान है, हमारी प्रेरणा है, हमारा सहारा है, हमारे जीवन का आधार है। हमारा जीवन उन्हीं से ही है और उन्होंने हमें इतना स्नेह दिया, इतना प्रेम दिया कि कभी हमें जीवन में अपने माता पिता की भी याद नहीं आने दी। और मेरे जीवन का सबसे मधुर समय वही होता है जब मैं अपने आचार्य के चरणों में होती हूँ। बार बार नमन आचार्य। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरी मुलाकात महाराज जी से 2011 में हुई थी। मेरी शादी भी उन्होंने ही करवाई हुई है योल कैंट में। मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा बेटा 2012 में हुआ था, तो वो एक दिन गिर गया था बेड से। तो सभी डॉक्टरों ने मुझे बोला कि उसको मशीन लगेगी कानों में। हम बहुत रोए कि हम बता नहीं सकती कितना रोई थी।
फिर वहाँ पे जाके हम योल गए अपने बच्चे को लेके। तो महाराज जी कहते क्या हुआ? मैंने कहा ऐसे से डॉक्टर ने बोला है मुझे कि आपके बेटे को मशीन लगेगी। तो महाराज जी कहते घबराने की कोई बात नहीं है। महाराज जी ने सिर्फ एक हाथ रखा उस पर और उसी वक्त उसकी आवाज़ आ गई। एक ये चमत्कार हुआ मेरे साथ। और दूसरा चमत्कार, जब मेरे अंदर ना स्टोन हो गया था, तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेट होगा, क्योंकि 16 mm का वो स्टोन था, जो कि मुश्किल क्या नामुमकिन था निकलना। और जैसे ही मैंने योल में फ़ोन किया कि महाराज जी मेरा कल ऑपरेशन है और डॉक्टर ने बोला है कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, इसका कोई और हल नहीं है, महाराज जी की कृपा से मैंने एक कॉल ही की सिर्फ, और मैं वॉशरूम गई और वो स्टोन 16 mm का स्टोन वो अपने आप ही निकल गया। इससे बड़ा चमत्कार मैंने अपनी दुनिया में नहीं देखा है। धन्यवाद। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आज शिक्षक दिवस पर मैं अपने गुरु जी को सादर नमन और धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनकी बदौलत आज हम वेदों के ज्ञान से ओतप्रोत हुए। हम एज अ साइंस स्टूडेंट मैं ये कहना चाहूँगी कि तिनके से ब्रह्म का ज्ञान है वेद में। वेद जितनी भी आज की डेट में टेक्नोलॉजीज़ हैं और जितनी भी औषधियाँ हैं, ये सब वेद से निकला है। मैं ये बस इतना कहना चाहूँगी कि रिवर्ट बैक टू वेदास, आओ लौट चले उस ओर जहाँ ऋषि वेद सुनाते हैं। मैं बस अपने गुरुजी को इस शिक्षक दिवस पर करोड़ों बार, हज़ारों बार, करोड़ों बार धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनकी बदौलत जो भी हैं आज हम सब उनके ही आशीर्वाद और उनकी ही महान और अपार कृपा की वजह से हैं। नमस्कार, मेरा शत शत प्रणाम अपने गुरुजी के चरणों में। मेरे गुरुजी स्वामी राम स्वरूप योगाचार्य जी वेदों के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। वे हमें वैदिक विद्या देते हैं, वैदिक मार्ग पर चलना सिखाते हैं। वे नित्य हमें कहते हैं कि नित्य अग्निहोत्र करें। वे कहते हैं कि ईश्वर के बताए गए वैदिक मार्ग पर जो व्यक्ति चलता है, ईश्वर स्वयं उसका सखा बन जाता है और उनके सारे काम खुद ईश्वर स्वयं करवाते हैं। मैं बहुत ही आभारी हूँ अपने गुरुजी का, जो उन्होंने हमें अपना शिष्य बनाया। मैं हर जन्म में उनका शिष्य बनना चाहूँगा। हम गुरुजी से जो भी मांगते हैं, गुरुजी हमारी सारी मनोकामनाएं खुद स्वयं पूर्ण करते हैं। मैं आज और मेरा भाई दोनों डॉक्टर्स हैं और वो गुरुजी के आशीर्वाद की वजह से ही बने हैं। मैं फिर से गुरुजी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यजस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमं। नमस्कार, मैं राघव खजूरिया आज टीचर्स डे के दिन अपने पितामह स्वामी राम स्वरूप जी योगाचार्य जी को दंडवत प्रणाम करता हूँ। अगर आज मैं ये मंत्र बोलने लायक हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ उनकी बदौलत। अगर आज मुझे सत्य और असत्य का ज्ञान हुआ है तो वो भी सिर्फ उनकी बदौलत। अगर आज मुझे जड़ और चेतन का ज्ञान है वो भी सिर्फ उनकी बदौलत। मैं स्वामी राम स्वरूप जी का, जो मेरे पितामह हैं, उनका अपने दिल की गहराइयों से मैं प्रकट नहीं कर सकता। इतनी गहराई से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने शिष्य के तौर पे अपनाया और मुझे वेद ज्ञान दिया, जिसका उधार मैं पूरी उम्र और ना जाने कितने जन्मों तक नहीं चुका सकता। तो इसके साथ ही हम अपना जो आज ये अध्यापक दिवस पर हमने अपने गुरुजी स्वामी राम स्वरूप योगाचार्य जी के लिए ये कार्यक्रम रखा था, उनके आदर मान सम्मान में इसको यहीं समाप्त करते हैं। गुरुजी, किसी भी गलती के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि ऋषियों को जानना बहुत मुश्किल है। तो वेदों में विश्व को वसुदेव कुटुंबकम माना है, यानी वेद विश्व की प्रतिष्ठा है। हर जगह, हर किसी भी कोने में चले जाएं, वेद की बात करें तो वो बड़े प्रतिष्ठित हैं। लोग सम्मान से सुनते हैं और आश्चर्य व्यक्त करते हैं। वेद विश्व की प्रतिष्ठा है, भारत का गौरव है। तो आइए धुंधले होते वेदों को
हम एक बार सुने ऋषियों के आश्रम में जाकर। गुरुजी से सुन रहे हैं तो गुरुजी वेद मंदिर, योल कैंट, टीका लहसर, योल बाजार, नियर मानेक शाह द्वार वेद मंदिर है, वहाँ पे वहीं पे एकांत में तप करते हैं। तो आप वहाँ भी सुन सकते हैं। वेद वापस आएंगे तो पृथ्वी पर अटल सुख होगा। लोगों का असंतोष और जो व्याकुलता और जो मन एकदम भयभीत सा रहता है, कोई डिप्रेशन में है, प्राकृतिक आपदाएं हमें आज खाने को आ रही हैं, भयंकर तबाही है, वेदों के आने से ही, वापस आने से जनता उधर रुख करेगी, तभी भारत पर अटल सुख होगा, अटल सुख होगा। तो आइए वेदों की ओर लौटें। ओम ओम ओम।